वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज जो मार्केट में सेलिंग आई है वो आप सभी ने देखी है और हम पिछले 3-4 दिनों से सिर्फ यही डिस्कशन कर रहे हैं कि मार्केट अभी और सेलिंग में जाना है और सेलिंग में जाना है। और मैं आपसे पिछले कई दिनों से यही कह रहा हूँ कि मैं जो हूँ वो सेलिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। मेरा अभी बाइंग का कुछ नहीं है। बाइंग का कब होगा वो आपको चार्ट को देख के पता चल जाएगा। और रही हमारी एक इम्पॉर्टेंट बात कि अभी जो सेलिंग आई है वो बहुत ही पैनिक सेलिंग है। ठीक है, एकदम से 5 मिनट की कैंडल अगर आप देखो, 5 मिनट में भी छोड़ो यार, आप 1 मिनट की कैंडल को भी देखते हो तो बहुत ही पॉइंट्स जो आप लोगों ने कैप्चर कर लिए होंगे वो उस 1 मिनट में ही कर लिए होंगे। किसी ने स्कैल्पिंग किया है या कुछ भी किया है तो। और जो भी हुआ, खैर हम इस चीज़ की प्रिडिक्शन पहले से कर रहे थे। अभी थोड़ी सेलिंग बाकी है और सेलिंग आनी है। ठीक है, क्योंकि अभी डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखते हो तो अपने को अभी भी एक ERL नहीं मिला है, एक और सेलिंग कैंडल बाकी है। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो पुल बैक या इस तरह की बातें कर सकते हैं, बाइंग की तरफ जाने की बात कर सकते हैं। पर अभी कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगा कि शायद मंडे को फिर आपको एक सेलिंग देखने को मिल जाए या फिर मंडे को मार्केट होल्ड कर जाए और ट्यूसडे को आपको एक बाइंग देखने को मिल जाए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। पर हमारा है कि डेली टाइम फ्रेम पर एक एफईजी क्रिएट हो जाए किसी भी तरीके से। चलो अब हम देखते हैं कि हमारा चार्ट पर क्या व्यू रहने वाला है। ठीक है, आज सिर्फ मैं आप लोगों से अपनी ट्रेड का लॉजिक ही शेयर कर पाऊंगा। निफ्टी पर जो वीकली एनालिसिस है, एनालाइसिंग की वीडियो आने वाली है, वो हम कल आएगी। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। वो निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पर, मंथली टाइम फ्रेम पर एक डीप एनालाइसिंग होने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि आपने आज की सेलिंग वाले पॉइंट्स जो है वो अच्छे से कैप्चर किए होंगे। हमने भी आज 2 ट्रेड बनाई है और जो पैसा बना है या जो पॉइंट कैप्चर्स हुए हैं वो गजब थे। ठीक है, आप लोग भी इस बात से एग्री करोगे। तो चलिए हम लोग पहले चार्ट पे चलते हैं। क्या लॉजिक था ट्रेड का वो आपको बताता हूँ मैं। ये हमने ओपन कर लिया अपना निफ्टी 50 का चार्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। ठीक है, हम जो एंट्रीज बनाते हैं वो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर बनाते हैं और कंफर्मेशन हम 1 मिनट पर ले लेते हैं। ठीक है, वो कंफर्मेशन सिर्फ मैं POI जोन पर ही लेता हूँ। जो कोई इंपॉर्टेंट जोन होते हैं या किसी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का कहीं ब्रेकआउट हो रहा है तो मैं 1 मिनट कंफर्मेशन के लिए जाता हूँ। ठीक है, अब हम आज का ट्रेड का लॉजिक सुनते हैं। ठीक है, ट्रेड का लॉजिक दोस्तों यही था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने क्या किया है, सभी सेलर्स को ट्रैप किया है, सेलर्स को यहाँ से निकाला है। जिन्होंने भी यहाँ सेलिंग किया होगा सब यहाँ डर गए होंगे, क्योंकि बिल्कुल आप देखो ना तो ये क्या थी, ट्रैप कैंडल हम इसे कहते हैं। ठीक है, ये ट्रैप कैंडल थी। मार्केट इसके जस्ट नीचे तक आके बंद होके गया है, यहाँ तक आके गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेलर्स एंट्री बनाए होंगे वो सब डर गए होंगे। ठीक है, एक तो मार्केट और नीचे नहीं जा पा रहा है, यहाँ डर गए लोग, कुछ यही निकल गए। और जो यहाँ निकले हैं वो भी अब दोबारा इस सेलिंग के अंदर नहीं गए होंगे। और जो कॉन्फिडेंस पे कौन बैठा है, अगर आप सुबह मार्केट खुलने से पहले अगर आप खुद से भी पूछते हो कि इस चार्ट में कॉन्फिडेंस में कौन बैठा है, तो इस चार्ट में कॉन्फिडेंस में बैठे हैं सिर्फ बायर। ठीक है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि भैया चार्ट हमारे डायरेक्शन में है। हमें पता था कि गैप अप हो जाएगा तो ये सारे सेलर्स डर जाएंगे। ठीक है, और ये जो है ये कॉन्फिडेंस में आ जाएंगी तो और बाइंग आ सकती है। तो गैप अप हमारे लिए अच्छा नहीं रहने वाला था, इसलिए हमने गैप अप की कोई बात नहीं की थी। ठीक है, हाँ फ्लैट से थोड़ा ठीक था और गैप डाउन बेस्ट था। गैप डाउन क्यों बेस्ट था? गैप डाउन इसलिए बेस्ट था, जैसे कि आप देखो तो यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपन होता है तो कौन डरेंगे? बायर डरेंगे, बायर्स डरेंगे। बायर डर के क्या करेंगे? अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे। और अगर बायर एग्जिट करता है तो वो क्या बनता है? सेलर। सेलर बनेगा तो मार्केट में और सेलिंग आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही हुआ, जैसे ये लेवल निकला तो ये लोग डर गए। ठीक है, एक पुल बैक आया, लेकिन ये वो पुल बैक बाइंग वाला पुल बैक नहीं था, ये एक काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग टाइप का एक पुल बैक था। इसे आप एक ऑर्डर ब्लॉक भी मान सकते हो। ठीक है, तो अब यहीं से एंट्री बन सकती थी और आप इस बड़ी कैंडल में कहाँ स्टॉप लॉस लगा दोगे? सोच के देखो। ठीक है, तो हमने जस्ट ये कैंडल का फॉर्मेशन के बाद हमें पता था कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट में सेलिंग आनी है, नीचे गैप पेंडिंग है। ठीक है, इसके ऊपर जस्ट इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख के, प्रीमियम में भी सेम इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख के और हम सेलिंग में चले गए। ठीक है, हमने जो सेलिंग कैप्चर करी है पहले यहाँ तक की सेलिंग कैप्चर की है। यहाँ तक की क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट जो था वो मैंने प्रीमियम पे एसएल नहीं लगाया था। ठीक है,
क्योंकि मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था कि प्रीमियम में एग्जैक्ट कितने पॉइंट का मिलेगा या इस पॉइंट पे आने पर एग्जैक्ट कितने पॉइंट प्रीमियम में बनेंगे, तो मैंने मार्जिन छोड़ा हुआ था थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ जब मार्केट आया तो फिर इसके बाद ये पुल बैक आ गया, ठीक है। तो हमें था कि थोड़ा और मार्केट अभी और नीचे जाएगा, 300 के लेवल से मार्केट को स्ट्रॉन्ग जो है वो रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा था। आप देखो तो यहाँ आया पहले 300 पे, उसके बाद ही ऊपर चला गया, ठीक है। उसके बाद और नीचे आया फिर, तो हमें था कि बस एक बार इस लेवल को नीचे निकाल दे, तो पुल बैक ये हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे आएगा। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, एक तरफ से हम देखें तो जब इतना फॉर्मेशन हुआ था, है ना, अगर आप इतने को देखते हो तो ये यहाँ पे डब्लू पैटर्न जैसा लग रहा था। ये जो ब्लू वाली ये जो बाइंग आई थी, तो ये डब्लू पैटर्न लग रहा था, तो डर का तो माहौल था। लेकिन जब मार्केट ने इस लो को लेने में, इस लो के ऊपर जाने में मार्केट थोड़ा सा अनसक्सेसफुल हुआ, तो क्या हुआ कि यहाँ से सेलिंग ही आएगी, ठीक है। तो हम थोड़े से कॉन्फिडेंस में आ गए इसके बाद, और इसके बाद जैसे ही ये एकदम से मार्केट गिरने लगा, ये वाली सेलिंग आई, यहाँ हमने हमारा ट्रेड कैंसिल कर दिया। हमने जो प्रॉफिट लिया, वो जो प्रॉफिट हमारा बना वो हम लेके बाहर आ गए। उसके बाद अगर आप देखो तो अभी हम मार्केट से बाहर आ गए, अभी एकदम से दोबारा सेलिंग में तो नहीं ट्रेड बना सकते, नहीं कूद सकते, आपको भी पता है। अब क्या हुआ है, ठीक है। अब इस वाली ट्रेड को अगर हम हटा देते हैं यहाँ से, ये लो, अब आप देखो तो यहाँ पे कितना जोन बन गया है, ठीक है। जोन इस तरीके का जोन मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये एक जोन बन गया है, ठीक है। अब इस जोन में क्या हो रहा है, इस जोन में ये हो रहा है कि मार्केट एक तो अपना लो नहीं निकाल पा रहा है, ठीक है। लो के नीचे मार्केट ढंग से जा नहीं पा रहा है, यहाँ आया, यहाँ आया, ये बनाया, उसके बाद ये, ठीक है। लेकिन एक अच्छी क्लोजिंग जिसको कहते हैं ना सेलिंग में, वो नहीं आ रही थी। ये लो बना, फट बाइंग आ गई, फिर लो आया, फिर फट बाइंग आ गई, यही चल रहा था, ठीक है। तो लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था, आप लोग भी इस चीज को पकड़ सकते हो मार्केट में कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सभी सेल करने बैठ गए हैं। यहाँ से एकदम फास्ट सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आ गई, फिर इस पॉइंट से दोबारा सेलिंग आई। ये सेलिंग अच्छी तरह से नीचे तक कंटिन्यू हो सकती थी, लेकिन जब सभी आके सेलिंग में बैठ जाएंगे तो ऑपरेटर पैसा नहीं बना पाएगा। अब ऑपरेटर को पैसा बनाना है तो इन सेलर्स को निकालना पड़ेगा। तो इन सेलर्स को निकालने के लिए ही इस डेली की जो ये ERL है, डेली टाइम फ्रेम का हमारा ERL है, मार्केट इस पर ही आकर इतने तांडव क्यों दिखा रहा है। एक तो चलो हम मान सकते हैं कि नीचे हमारे पास एक साइकोलॉजिकल लेवल है हमारा 300 वाला, ये 300 का यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है। उस साइकोलॉजिकल लेवल के बाद क्या हो रहा है कि मार्केट यहीं पे ही जिगजैग हो रहा है। अब लोग ये भी सोच रहे हैं कि यार 300 पे भयंकर POIs हो गया है, ठीक है, भयंकर मतलब वो बायर्स आके बैठ गए हैं, इसलिए मार्केट और नीचे नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया था कि सभी सेलर्स यहाँ पे साथ में आके बैठ गए थे, इसलिए ऑपरेटर्स जो है वो पैसा नहीं बना पा रहे थे। उन्हें क्या करना था, यहाँ पे लिक्विडिटी है, देखो एक हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई। हाई मतलब यहाँ से लोग, यहाँ पे जो सेलर्स है ना उनके एसएल है, यहाँ पे इनके एसएल है, यहाँ पे फिर इनके एसएल है, यहाँ पे और जो सेलर्स नए आ गए हैं उनकी एसएल है, ठीक है। तो फिर हर छोटे छोटे पुल बैक्स पे सेलर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभी सेलर्स के एसएल है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट आया ऊपर और इस विक में सभी के एसएल्स को हंट करके चला गया। जब यहाँ पे सेलर्स का एक एसएल का पूल यहाँ पे बन गया है, लिक्विडिटी पूल भी इसे हम कह सकते हैं, उसके बाद यहाँ से जैसे ही मार्केट आया, मार्केट ने इस पिक में सभी सेलर्स के एसएल को हिट कर दिया, ठीक है। इस सेलर की हिट में अब हम मान सकते हैं, ठीक है। अब हमें नहीं पता, हम इस चीज को एकदम से नहीं कैप्चर कर पाते हैं, हो सकता है मैं भी नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से देखो ना कि यहाँ से सेलिंग आई। अब ये बायर कितना वीक है, कितना वीक बायर है ये। अगर ये स्ट्रांग होता तो बात कुछ और होती, शायद ये ऊपर चले जाता, लेकिन ये वीक बायर है, ठीक है। और इसमें आपको सेलर, ये जो विक है ना, ये क्या दिखा रही है, ये इस कैंडल में प्रेजेंट होने वाले सेलर्स को दिखा रही है, ठीक है। तो ये दूसरा, फिर ये, उसके बाद सेलिंग ही आई है। देन अगर आप देखो तो यहाँ पे बायर्स की कोई इतनी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन जैसे ही ये वाला पुल बैक आया ना, तो हमें स्टॉप लॉस लगाने की एक जगह मिल गई। जगह क्या मिल गई कि मार्केट यहाँ तो नहीं जाएगा। यहाँ क्यों नहीं जाएगा मार्केट, क्योंकि यहाँ से तो एसएल हिट करके आया है, लिक्विडिटी लेके आया है। तो मेन अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो आप यहाँ तक लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने जो स्टॉप लॉस लगाया है वो अपनी रिस्क मैनेजमेंट पे लगाया है, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए लगाया है। और थोड़ा सा ये भी था कि मार्केट जो है
अब नीचे ही जाएगा। तो ये मार्केट जो है यहाँ पे हमने टाइम पास किया, मार्केट में टाइम पास किया, हमने भी यहाँ पे वेट किया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कैंडल अगर आप देखो तो आधे घंटे तक मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा टाइम पास किया है, ठीक है। एकदम से इस कैंडल के बाद नहीं गिरा है, ये सब टाइम पास किया है। और प्रीमियम में तो जो थीटा डी के लग रहा था ना बॉस, आप समझ ही नहीं सकते हो, उसने तो एकदम दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। लेकिन जैसे ही ये कैंडल बनी, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो आप, 3 मिनट पे देखोगे तो भी इतनी बड़ी है, 1 मिनट पे भी इतनी बड़ी है। जैसे ही ये कैंडल बनी और मार्केट एकदम ऊपर चला गया, मैं आपको दिखाता हूँ प्रीमियम में, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये प्रीमियम, ये यहाँ फटा है जाके, ठीक है। तो ये हमारे प्रीमियम के हाल है। और जैसे ही ये बना उसके बाद यहाँ से देखो रिजेक्शन, देखो आप एक बार, ये जब रिजेक्शन आया ना, तो इस रिजेक्शन को मैंने कहाँ पे कैप्चर किया, इस रिजेक्शन को मैंने 1 मिनट पे कैप्चर किया था कि भैया 1 मिनट पे ये जो रिजेक्शन यहाँ बनने लगा था ना, पहले ही कैंडल जो यहाँ पे एक बाइंग की बनी थी, मैंने उसी के अंदर अपनी एग्जिट से, अपनी एंट्री को मैंने एग्जिट कर दिया हूँ मैं उस एंट्री से, और मेरा प्रॉफिट जो था मैं उसे लेके बाहर आ गया हूँ, ठीक है। मैं आपको अपना पीएनएल भी किसी दिन दिखाऊंगा, पर अभी हम सिर्फ लर्निंग ले रहे हैं, लर्निंग पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी लर्निंग पे ही फोकस करो, और इस तरह के मूव को आप भी जो है वो कैप्चर करना सीखो, ठीक है। मैं यही चाहता हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ अपना जो मार्केट के अंदर जो हम लर्निंग लेते हैं ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब मंडे को हमारा क्या मूव रहने वाला है, हम किस तरह से ट्रेड लेंगे, वो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप भी है ना, कल सैटरडे है, तो आप भी मार्केट से सीखो, और आप भी अपनी जो है खुद से मार्केट की एनालाइजिंग किया करो कि भाई मार्केट कहाँ जा सकता है, क्या हो सकता है मार्केट में, मार्केट गैप अप खुलेगा तो हम क्या करेंगे, गैप डाउन खुलेगा तो हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे, मार्केट यहाँ से अगर बाउंस बैक होगा तो हम कैसे रिएक्ट करने वाले हैं, हमारी मार्केट खुलते ही हमारी पहली एंट्री का किस डायरेक्शन में होने वाली है, अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन से अपोजिट चले जाता है तो हम किस तरीके से मार्केट में रिएक्ट करेंगे। तो ये सब सवाल है, हम इन्हीं सब सवालों का जवाब मार्केट से ले रहे हैं, और मार्केट हमें सिखा रहा है, डेली सिखा रहा है, एसएल लगा के भी सिखा रहा है, कभी ट्रेड दिलवा के भी सिखा रहा है। हम हर डायरेक्शन से मार्केट से सीखने के लिए आए हैं। देखो बॉस, कुछ भी सीखना पड़ता है, फीस देना पड़ता है। अगर हमारे मार्केट में एसएल लग रहे हैं तो आप ये मानो कि आप उसमें फीस दे रहे हो, क्योंकि कुछ भी सीखने के लिए पैसा लगता है। अगर यही हमारी हर ट्रेड प्रॉफिट में चली जाए ना, तो हम कुछ नहीं सीखेंगे, कुछ भी नहीं सीखेंगे। मुंह उठाया, यहाँ पैसा लगाया, बाइंग का मूव मिल गया, मुंह उठा के पैसा लगाया, सेलिंग का मूव मिल गया, क्या सीखा आपने, कहाँ से मार्केट घूमा, क्यों घूमा, कुछ पता चला आपको? नहीं चला। लेकिन जब आप सीखोगे ना, तो आप कहीं नहीं अटकोगे। ये तो इंडियन मार्केट है, आप फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, आप कहीं नहीं अटकोगे। तो हमें अपने आप को इसी तरीके से तैयार करना है कि इन फ्यूचर हम किसी भी मार्केट में ट्रेड लेने के लिए अपने को, आपको काबिल बना सके, ठीक है। क्योंकि देखो इंडियन मार्केट जो है वो तो है, इंडियन मार्केट हमें सिखा रहा है, ठीक है। यहाँ हमारे पास इतना टाइम होता है कि भैया सुबह हमारा मार्केट खुला, शाम में बंद हुआ, रात भर का हमारे पास टाइम होता है, हम मार्केट को रीड कर सकते हैं, हम चार्ट को रीड कर सकते हैं, हम एक एक कैंडल को रीड कर सकते हैं, और उसके ऊपर अपना क्या थॉट बन रहा है, अगले दिन के लिए हम क्या सोचते हैं, हम ये सब जो है पीछे मतलब क्या होता है, होमवर्क टाइप कर सकते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। और उसके बिहाफ पे ही हम कल मार्केट में ट्रेड लेने वाले हैं। तो ठीक है, कल हम जो है, कल हमारा वीक भी है, ठीक है, मतलब एक वीक हमारा क्लोज हो गया है, तो हम वीकली एनालाइजिंग भी करेंगे, और साथ ही हम मंथली के बारे में भी देखेंगे कि मंथली में क्या चल रहा है, मंथली में जो ईआरएल आईआरएल की हम बात करते हैं वो कहाँ पे है, कहाँ बन रहा है। तो कल हम एक डीप बातें हम इसके बारे में, निफ्टी के बारे में करने वाले हैं। अगर आप और भी किसी चार्ट को इस तरह से रीड करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए उस तरह की वीडियो भी शेयर कर दिया करूंगा। हर संडे हम एक चार्ट को रीड किया करेंगे, सिर्फ रीड किया करेंगे, और वीक के एंड में हम देखा करेंगे कि हमने जो सोचा, हमने उस तरह से वो मार्केट ने रिएक्ट किया या नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इस तरह की लर्निंग आपको आगे भी मिलती रहेगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।